Welcome to my YouTube channel Beginners Pathshala. So today we are going to discuss chapter from class 10th, and that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Chapter is very important and having very different meanings. So first we will going to discuss that what is the general and basic introduction of the chapter, means what is the theme of the chapter और chapter किसके बारे में है या क्या चीज़ आगे convey करता है. So for that chapter is an excerpt, मीन्स जो चैप्टर है वो एक छोटा सा पार्ट लिया गया है. कहाँ से? फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से, जिनका जन्म हुआ था कब? 18 जुलाई 1918 को, यानी कि 18 जुलाई 1918 को. नेक्स्ट, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. नेल्सन मंडेला, एज यू ऑल नो दैट ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे. एंड नेक्स्ट इज include description of the inauguration ceremony, citations from his speech, his journey to being a freedom fighter. यानी कि इस चैप्टर में इंक्लूड किया है उनका जो जर्नी था फ्रीडम फाइटर का, पूरा उनका जो स्पीच था इनोग्रेशन का व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, एंड मैनी अदर थिंग्स अलॉन्ग विद अ ट्रिब्यूट टू अदर फ्रीडम फाइटर्स, जो कि एक ट्रिब्यूट भी था दूसरे फ्रीडम फाइटर्स को, जिनका दूसरा मतलब जिनका और ज़्यादा सहयोग और जिनका और ज़्यादा पार्टिसिपेशन था साउथ अफ्रीका को और उनको प्रेसिडेंसी तक पहुंचाने के लिए. एंड काउंटलेस अदर पीपल हु फॉट फॉर देयर फ्रीडम, और उन सारे लोगों के लिए एक ट्रिब्यूट था, जो कि बहुत सारे काउंटलेस लोग थे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया. किसके लिए? साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दिलाने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट इज अ ब्रूटल practice named apartheid was followed there. साउथ अफ्रीका में एक सिस्टम था, that was a system, and that is called apartheid. What was about it? That was about apartheid refers to the discrimination between people on the basis of their race. जो ये सिस्टम था अपार्थीड वाला, ये था लोगों के बीच में भेदभाव वाला, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का. किसके बेसिस पर? वो भी रेस के बेसिस पर. And next is, this lesson gives us an overview as to how Mandela along with other craved their way to a society where there will be no discrimination on the basis of their color, caste, race, age or gender. ये चैप्टर हमें एक ओवरव्यू देता है कि नेल्सन मंडेला और उनके साथी जो फ्रीडम फाइटर्स थे बाकी सबका, उनका किस तरह का कंट्रीब्यूशन था. उन्होंने साउथ अफ्रीका को, जिसमें इतना ज़्यादा रेस डिफरेंस था, कलर डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस था वहाँ पर, तो उस कंट्री को कैसे फ्री कराया और इन सारी चीज़ों से, डिस्क्रिमिनेशन से उन्होंने उसको फ्री किया. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. सो चिल्ड्रन, फॉर नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर? The basic theme of this chapter is that freedom from racism, the first and important, and second is gives message of peace and unity to mankind. जो चैप्टर है वो एक मैसेज देता है पीस और यूनिटी का पूरी मैनकाइंड के लिए, दैट इफ़ वी विल बी यूनाइटेड देन वी विल बी एबल टू डू एनीथिंग. नेक्स्ट इज ट्रिब्यूट टू दोज ब्लैक हीरोज एंड पैट्रियट्स हु वेग्ड अ स्ट्रगल अगेंस्ट द रेसिस्ट रिजिम ऑफ साउथ अफ्रीका. चैप्टर जो है वो एक ट्रिब्यूट है उन सारे ब्लैक हीरोज़ के लिए, उन सारे पैट्रियट्स के लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा डीप स्ट्रगल किया. किस लिए? साउथ अफ्रीका को रेस वाले सिस्टम से फ्री कराने के लिए, वहाँ पर उनको एपैथी सिस्टम से फ्री कराने के लिए. नेक्स्ट थीम इज़ स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ गेटिंग फ्रीडम. स्टोरी जो है पूरा इसी बात के ऊपर, मतलब स्टोरी जो पूरा उसी चीज़ के ऊपर मूव करता है कि हमें फ्रीडम के लिए किस तरह की चीज़ें चाहिए होती है. फ्रीडम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्ट्रगल, इसमें दिखाया गया है कि साउथ अफ्रीका को फ्रीडम कितने ज़्यादा स्ट्रगल के बाद मिला. एंड टू द करेज ऑफ ऑल द पीपल, और वो किसका जो रिजल्ट था, वो किस चीज़ का रिजल्ट था? उनका फ्रीडम, सारे लोगों के करेज का वो रिजल्ट था. हु सेक्रीफाइड सो मच फॉर इक्वालिटी एंड पीस इन कंट्री. जिन सब ने सेक्रीफाइस किया, वो सारे मार्टियर, सारे हीरोज जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, किस चीज़ के लिए? ताकि उनको इक्वालिटी, पीस मिल सके उनकी अपनी खुद की कंट्री में. सो चिल्ड्रन, दीज आर द मल्टीपल थीम्स ऑफ द चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टास्क, समरी ऑफ द चैप्टर. सो चिल्ड्रन, फ्रॉम द समरी ऑफ द चैप्टर इज अबाउट, फर्स्ट वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन. Introduction is that the present extract is taken from Nelson Mandela's autobiography Long Walk to Freedom. जो ये प्रेजेंट चैप्टर है ये एक छोटा सा पार्ट है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से, जिसका फुल नेम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. इन दिस
He speaks about the historic occasion of the inauguration of oath-taking ceremony of democratically elected first black president of South Africa and his courageous. मीन्स ये जो चैप्टर है ये हमें बताता है एक ऐसी ओथ टेकिंग सेरेमनी के बारे में जहाँ पर नेल्सन मंडेला को प्रेसिडेंट चूज करने के बाद उनका इनोग्रेशन सेरेमनी था ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए. आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल्स, 3 centuries से भी ज़्यादा वाइट पीपल का जब रूल था साउथ अफ्रीका में, मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी won 252 of the 400 seats in the first democratic इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री. और उसके बाद जब 3 centuries से जब वहाँ पर रूल था दूसरी कंट्रीज़ का, तो नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी जिसका नाम था मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी उसको वो जो थे 400 सीट्स पर उसने 252 सीट्स को रिजर्व किया. और पहली बार साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बाद उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की सीट को चूज़ किया. द हिस्टोरिकल ओकेजन अबाउट द चैप्टर चिल्ड्रन नेक्स्ट इज दैट इज द ओथ स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला. ये रिलेट करता है नेल्सन मंडेला की प्रेसिडेंट बनने के बाद ओथ टेकिंग सेरेमनी से. द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड हिज कोलीग्स टुक प्लेस ऑन 10th May. जो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे और उनके जो कोलीग्स थे उन्होंने अपनी सीट्स को लिया था 10th May को. इट वॉज अ हिस्ट्रिक ओकेजन, ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल ओकेजन था. डिग्नेटरीज एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 140 कंट्रीज केम टू अटेंड इट. वहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव आए थे. अराउंड 140 कंट्रीज़ को वहाँ पर एक तरह से पार्ट मिला था. नेक्स्ट इज अबाउट इज ओथ टेकिंग सेरेमनी चिल्ड्रन. फर्स्ट मिस्टर डी क्लार्क द सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, देन टैबू मैबकी द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट वर स्वर्न इन. सबसे पहले जो थे वो फर्स्ट मिस्टर डी क्लार्क एंड सेकंड जो थे वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट टैबू मैबकी ने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की सीट पर वॉन्ट किया. नेल्सन मंडेला टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट. उसके बाद नेल्सन मंडेला ने प्रेसिडेंट का ओथ लिया. ही प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिवोट हिमसेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. उन्होंने प्लेज लिया कि वो अपनी सारी ड्यूटीज़ को बिल्कुल ओबेफुली कंटिन्यू करेंगे और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन और उसके जितने भी रूल्स हैं वो उनको फॉलो करेंगे. एंड हिमसेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. और उन्होंने ओथ लिया कि वो अपने आप को डिवोट करते हैं वहाँ की पब्लिक के लिए और वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. देन प्रेसिडेंट मंडेला एड्रेस द गेस्ट. उसके बाद मंडेला ने गेस्ट को एड्रेस किया. ही वेलकम एंड थैंक देम. उन्होंने उनको वेलकम किया और थैंक यू किया उनके ओथ टेकिंग सेरेमनी में पार्ट लेने के लिए. फॉर हैविंग कम टू टेक पार्ट विद द पीपल ऑफ हिज कंट्री इन द सेलिब्रेशन ऑफ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी. उन्होंने उनको थैंक यू किया क्योंकि वो सिर्फ उनकी विक्ट्री नहीं थी, वो हर एक उस इंसान की विक्ट्री थी जो इस अपार्थीड वाले सिस्टम को सर्व करके आया था. आफ्टर गेटिंग पॉलिटिकल फ्रीडम हिज गवर्नमेंट प्लेज्ड टू लिबरेट पीपल. पॉलिटिकल फ्रीडम की ओथ लेने के बाद उनकी पार्टी ने प्लेज लिया कि वो सब लोगों को लिबरेट रखेंगे, यानी कि हर कोई अपने आप में फ्री होगा फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी की बॉन्डेज से, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन. उनका जो प्रेसिडेंट बनने के बाद जो प्लेज था वो था कि किसी को भी सफ़र नहीं करना पड़ेगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या फिर दूसरे किसी भी डिस्क्रिमिनेशन से. ही विश्ड द सन ऑफ फ्रीडम टू शाइन ऑन हिज कंट्री फॉरएवर. उन्होंने सबको विश किया कि जो फ्रीडम का जो सन है वो उनकी कंट्री में हमेशा के लिए शाइन करता रहे. नाउ व्हाट अबाउट द एंडिंग ऑफ द सेरेमनी चिल्ड्रन. आफ्टर द सेरेमनी द डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री फोर्सेज वॉज कैरिड आउट. उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद वहाँ पर मिलिट्री का डिस्प्ले था, यानी कि मिलिट्री जो थी वो उनको एक तरह से थैंक यू बोलने के लिए और उनको ऑनर करने के लिए आई थी. फाइनली द जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ऑफ ब्लैक. उसके लिए जो जेट्स थे उन्होंने स्काई में ब्लैक स्मोक को कवर किया. देन रेड, देन ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. उन्होंने वो सारे कलर्स को स्काई में स्मोक के साथ यूज़ किया जो साउथ अफ्रीका के न्यू फ्लैग में कंट्रीब्यूट किए गए थे. इन द एंड और लास्ट में 2 नेशनल एंथम्स वर संग बाय द वाइट्स एंड द ब्लैक्स. और सबसे लास्ट में जब ओथ टेकिंग सेरेमनी और जेट्स का परफॉर्मेंस हुआ उसके बाद 2 नेशनल एंथम्स को परफॉर्म किया गया पहली बार वाइट और ब्लैक पीपल्स के थ्रू. लास्ट इज रिमेंबरिंग हिस्ट्री. Nelson Mandela, when he was addressing, he was remembering the history. What was the history, children? Later on the day, Mandela remember history. उन्होंने हिस्ट्री को रिमेंबर किया. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century. उन्होंने बताया कि 20th century की फर्स्ट डिकेड में a few years after, कुछ सालों के बाद, एंग्लो बोयर
वॉर बिफोर हिज बर्थ, जब उनके बर्थ के आसपास एंग्लो वॉर शुरू हुआ था, द वाइट स्किन पैच्ड अप their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned people of South Africa. तो उस वॉर के थ्रू ये सबसे पहली चीज़ हुई कि जो वाइट पीपल थे उन्होंने ब्लैक जो पीपल थे यानी कि रेस का जो सिस्टम था वो शुरू कर दिया, उनको डोमिनेट करना शुरू कर दिया, उनका शोषण करना शुरू कर दिया वाइट पीपल्स ने ब्लैक लोगों का. इट वॉज द बर्थ ऑफ अपार्थीड. यहीं से ही इस अपार्थी सिस्टम की शुरुआत हुई. द हार्शेस्ट इन ह्यूमन क्रिएशन, ये मैनकाइंड का सबसे इनह्यूमन क्रिएशन था, यानी कि डिफरेंस करना. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और जब अब 20th सेंचुरी का लास्ट है, जब ये सेंचुरी ख़त्म होने के आसपास है, द सिस्टम हैज़ बीन ओवरटर्न फॉर एवर, और अब ये सिस्टम हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, ख़त्म कर दिया गया है. रिकग्नाइजिंग द राइट्स ऑफ ऑल पीपल इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर ऑफ स्किन और रिलीजन. और यानी कि जो सिस्टम था वो ख़त्म होने के बाद लोगों को अपने राइट्स का उनके कलर के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा, उनको अपना रिलीजन या फिर किसी भी चीज़ का उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखना पड़ेगा. नेक्स्ट इज ही रिमेंबर्ड द सफरिंग एंड करेज ऑफ थाउजेंड ऑफ पैट्रियट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. अब लास्ट में उन्होंने उन सब लोगों को याद किया जो बहुत स्ट्रॉन्ग उनके सारे के सारे फेलोवर्स थे, पैट्रियट्स थे, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया कंट्री को यहाँ तक पहुँचाने में और फ्रीडम दिलाने में. इन द लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम बट वर नॉट देयर टू विटनेस द फ्रूट ऑफ देयर अचीवमेंट. उन्होंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया कि उनके स्ट्रगल के बाद आज ये दिन देखने के लिए मिला, बट वो इस फ्रूट को देखने के लिए यानी कि जो ये फ्रीडम मिला था इस चीज़ की, इस अचीवमेंट को देखने के लिए आज वो हमारे साथ नहीं थे, बिकॉज वो अपनी लाइफ को डिवोट कर चुके थे कंट्री के लिए. नेक्स्ट इट क्रिएटेड अ डीप वुंड इन अफ्रीकन पीपल. पॉलिसी ऑफ अपार्थी ज्योति चिल्ड्रन, उसके थ्रू अफ्रीकन पीपल को मतलब उनको एक तरह से वुंड मतलब घाव एक तरह से झेलना पड़ा लोगों को वहाँ. इट वॉज अ रीजन ऑफ ऑपरेशन एंड क्रुएलिटी. वो लोगों का ऑपरेशन था क्रुएलिटी के लिए, क्रुएलिटी थी यानी कि इतनी क्रूरता, इतनी निर्दयता लोगों के लिए पहली बार दिखाई गई. बट डीप ऑपरेशन प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्बस, द वॉल्टर सिसुलस, यूसुफ डैडोस एक्सेट्रा, मैन ऑफ unparalleled courage, wisdom and generosity. Mandela thinks South Africa's real wealth is her people who are finer, truer than the purest diamonds. मंडेला का कहना था कि जो एक कंट्री होता है साउथ अफ्रीका जैसे कि है, उस कंट्री का सबसे जो प्रेशियस चीज़ है या सबसे जो अच्छी वेल्थ है वो कौन होता है, उस कंट्री के लोग होते हैं. यानी कि जो कंट्री के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा प्योर, सबसे ज़्यादा फाइनर, एक तरह से डायमंड की तरह होते हैं. नेक्स्ट इज हिज कॉमरेड taught him what courage meant. उनको उनके कॉमरेड ने सिखाया था कि करेज क्या होता है, करेज का रियल मीनिंग क्या होता है. इट इज़ नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट विक्ट्री ओवर इट. ये किसी के अंदर साहस की कमी होना या फिर डरना नहीं है, ये है विक्ट्री ओवर इट, उसके ऊपर विक्ट्री हासिल करना. नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर. कोई भी इस दुनिया में जब पैदा होता है वो हेट के साथ नहीं आता. हमें नहीं पता होता कि हेट जैसी फीलिंग क्या होती है ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन और रिलीजन. ना ही हमें पता होता कि कलर का डिफरेंस क्या है या स्किन का कलर के बारे में या फिर रिलीजन के बारे में. बेसिकली वी जनरली टेक बर्थ. इफ़ दे कैन लर्न टू हेट देन वाई नॉट लर्न टू लव. अगर लोग हेट करना सीख सकते हैं तो एक दूसरे को अफेक्शन दिखाना क्यों नहीं सीख सकते. विच कम्स नेचुरली, जो कि नेचुरली आ जाता है. ही बिलीव इन गुडनेस ऑफ मैन दैट नेवर डाइज. मंडेला का मानना था कि हर इंसान में एक अच्छाई होती है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती. एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस. उन्होंने बताया कि हर एक आदमी के लिए दो ऑब्लिगेशंस होती हैं. वन इज़ टुवर्ड्स हिज फैमिली, एक उनकी फैमिली के लिए, एंड द अदर टुवर्ड्स हिज पीपल एंड हिज कंट्री. और दूसरी ऑब्लिगेशन होती है उनकी फैमिली, दूसरी ऑब्लिगेशन होता है उनकी कंट्री के लिए और उनके लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए. इन द रीजन ऑफ अपार्थीड इफ़ वन ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टुवर्ड्स हिज पीपल ही वॉज रिप्ड ऑफ हिज फैमिली एंड होम. अगर इस अपार्थी सिस्टम जब ये था, अगर कोई अपने अफेक्शन को शो करने की कोशिश करता था जिसको ये रीजन के थ्रू जिसको रीजन के थ्रू वो अलग करते थे या इस तरह की चीज़ें कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाता था तो वो क्या करते थे, वो उसको ले जाते थे उसकी फैमिली से दूर, उसके घर से दूर और जेल में डाल देते थे. नेक्स्ट इज मंडेला सेड ही वॉज बॉर्न फ्री. मंडेला का जो थॉट था फ्रीडम के लिए, उनका जो कहना था वो कहना था कि ही वॉज बॉर्न फ्री, वो फ्री पैदा हुए हैं. उनकी जब वो पैदा हुए थे बिल्कुल फ्री थे हर एक चीज़ से. ही हैड द फ्रीडम टू रन इन द फील्ड्स. उनके पास फ्रीडम था फील्ड्स में रन करने के लिए. स्विम इन द स्ट्रीम एंड राइड ऑन अ बुल. हर एक चीज़ के लिए, जैसे कि स्विम इन द स्ट्रीम एंड ही विल बी एबल टू राइड द बुल दैट टाइम.
बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, उनके लिए जो बॉयहुड फ्रीडम था वो एक इल्यूजन की तरह था. एज अ स्टूडेंट ही वॉन्टेड ट्रांजिटरी फ्रीडम, जब वो एक स्टूडेंट थे उनको ट्रांजिटरी फ्रीडम चाहिए था. फ्रीडम टू स्टे आउट एट नाइट, किस तरह का फ्रीडम एज अ स्टूडेंट, कि वो रात को घर से बाहर रह सके. टू रीड बुक्स ऑफ हिज चॉइस, अपनी चॉइसेस की बुक्स को रीड करने का. एज अ यंग मैन एंड व्हेन ही वाज यंग ही yearned for basic honorable freedom, achieving his potential of earning his keep, of marrying his, having a family. उनको जो चाहिए था फ्रीडम वो किस में चाहिए था, हर एक चीज़ के लिए, यानी कि अपनी पोटेंशियल शो करने के लिए, कमाई करने के लिए, अर्निंग के लिए, शादी करने के लिए और अपनी फैमिली को अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए. नेक्स्ट इज इट स्टार्टेड व्हेन ही बिकम अ यंग मैन, ये तब शुरू हुआ उनका फ्रीडम फॉर हंगर जब वो यंग थे. व्हेन ही जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी इट इंक्रीज्ड, जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया. फर्स्ट ही वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ, पहले उनको फ्रीडम सिर्फ अपने लिए चाहिए था. बट देन ही स्टार्टेड फीलिंग हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ ऑल हिज पीपल एंड कंट्री, उसके बाद उनको जो फ्रीडम का जो हंगर था, जो भूख थी फ्रीडम की, वो बढ़ती गई. उसके बाद उनको फ्रीडम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए और अपनी कंट्री के लिए भी चाहिए था. नेक्स्ट ही इज डिस्कसिंग द चैप्टर फ्रॉम रिलेटेड टू ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर, बोथ नीड टू बी लिबरेटेड. वो कहते हैं कि जो ऑप्रेस होता है और जो ऑप्रेस्ड करने वाला होता है वो दोनों लिबरेट होने चाहिए. द ऑप्रेसर इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, जो ऑप्रेसर होता है एक तरह से वो भी प्रिजनर होता है, किसके लिए, हेट्रेड के थ्रू. प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस, उसमें प्रेजुडिक्शन होता है और नैरो माइंडेडनेस होती है. बोथ द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जो ऑप्रेसर होता है और जो ऑप्रेस्ड होता है दोनों का जो ह्यूमैनिटी है वो दोनों से छीना जा चुका होता है. सो चिल्ड्रन, दिस इज द summary of the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Now we will discuss some extra and important questions from this chapter, that is from NCERT question. First question is that at the beginning of his speech, when Mandela started his speech, children, he mentions an extraordinary human disaster. उन्होंने mention किया कि एक ऐसा extraordinary यानी कि असामान्य human disaster, ऐसा humanity के लिए जो एक तरह से क्रश था, ऐसा disaster हुआ. What does he mean by this? इस इन ह्यूमन डिज़ास्टर से या फिर एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर से उनका क्या मतलब था. व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और वो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट क्या था, ही स्पीक ऑफ एट द एंड, जिसके बारे में उन्होंने एंड में बात किया. सो इफ़ वी विल लुक केयरफुली एट द टेक्स्ट, सो वी विल फाइंड दैट एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, ही वॉज एक्सप्लेनिंग कि जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर था वो था द ग्रेट सफरिंग, poverty, deprivations, gender and other discrimination like these, इन सबके जैसे और discrimination. And next is the freedom got by the people of South Africa, जो उन्होंने बात किया कि glorious human achievement क्या था उनका. The glorious human achievement was, children, the freedom he got with the people of South Africa. जो ग्लोरियस अचीवमेंट उनको मिला था वो था उनका फ्रीडम, उनका प्रेशियस फ्रीडम जो उनको साउथ अफ्रीका के लोगों के एफर्ट्स की वजह से मिला था. एंड नेक्स्ट ही इज डिस्कसिंग अबाउट द पीपल हु हैड सफर्ड ड्यू टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन विच लास्टेड लॉन्ग. उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन जो बहुत लंबे टाइम तक चला उसके बारे में डिस्कस किया. एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, जो दूसरा ग्लोरियस अचीवमेंट उन्होंने बताया वो था लोगों के थ्रू जो वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, वो उनका ग्लोरियस अचीवमेंट था. सो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक. चिल्ड्रन, नाउ मूविंग टू एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड में आया भी हुआ है, एंड दैट इज what were the difficulties faced by Mandela in achieving freedom for his people. मंडेला को कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा अपनी कंट्री और अपने लोगों के लिए फ्रीडम तक पहुंचने के लिए. एंड द आंसर इज सेक्रीफाइस द कंफर्ट ऑफ हिज होम एंड लविंग फैमिली. उन्होंने सेक्रीफाइस किया अपना हर एक कंफर्ट, सबसे प्राइमरी जो कि उनकी फैमिली था, अपने लविंग चिल्ड्रन और उनका प्यारा घर. ही हैड डिक्लेयर्ड एन आउटलॉ, उनको घोषित किया गया, यानी कि उनको बोला गया ही वॉज एन आउटलॉ फॉर डिमांडिंग इक्वालिटी फॉर द फेलो ब्लैक अफ्रीकन. जब उन्होंने अपने फेलो ब्लैक अफ्रीकन्स के लिए इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की बात की तो उनको एक आउटलॉ बोला गया. टॉर्चर्ड बियॉन्ड टॉलरेंस, उनको टॉर्चर किया गया बियॉन्ड द टॉलरेंस, यानी कि टॉलरेंस के सीमा से भी बाहर और उससे भी ज़्यादा. was punished, isolated and put in through the jail. उनको पनिश किया गया फिजिकली, उनको आइसोलेटेड किया गया यानी कि सबसे दूर रखा गया और उनको जेल भी जाना पड़ा इस फ्रीडम को पाने के लिए, अचीव करने के लिए. सफर्ड हंगर, ऑप्रेशन एंड इनजस्टिस, उन्होंने सफ़र किया हंगर को, ऑप्रेशन को और इनजस्टिस को, जो कि बहुत मुश्किल था.
he had to undergo many hardship and sufferings. उनको बहुत सारी हार्डशिप और बहुत सारी सफरिंग्स को कवर करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए, मीन्स साउथ अफ्रीका की प्रेसिडेंसी सीट तक पहुँचने के लिए. सो these are the points can be noted down in this question, that what are the difficulties faced by Mandela achieving the freedom for his people, children. This is an extra question. Next NCERT question is from this chapter is that why does Mandela thank the international leaders for? जो मंडेला थे उन नेशनल इंटरनेशनल लीडर्स को किस चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहे थे? एंड आंसर इज दैट मंडेला फेल्ट वेरी प्रिविलेज चिल्ड्रन. मंडेला को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज फील हो रहा था टू वेलकम दी इंटरनेशनल लीडर्स एट दी स्वेरिंग इन सेरेमनी बिकॉज नॉट टू लॉन्ग एगो द साउथ अफ्रीकन्स वर कंसिडर्ड आउटलॉज. ही दस thank all of them for having come to witness the historical ceremony. उन्होंने उनको थैंक यू फील कर रहे थे, उनको थैंक यू उनको बोला था बिकॉज वो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज फील कर रहे थे. कुछ टाइम पहले तक जब अफ्रीकन्स को बिल्कुल भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलता था, हर एक चीज़ के थ्रू, हर एक चीज़ के बेसिस पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, हर एक चीज़ के लिए उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, रेस के बेस पर हो या फिर उनका कास्टिज्म हो या फिर रिलीजन हो. लेकिन आज वो सारे के सारे प्रेसिडेंट, अलग अलग 114 कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी को देखने के लिए, उसको विटनेस बनने के लिए आए थे. सो ही वॉज फीलिंग प्रिविलेज्ड. This was a gesture of international recognition of a newly born free democratic nation. ये एक तरह से बहुत पॉजिटिव साइन था साउथ अफ्रीका के लिए और उनके लिए जो अभी न्यू प्रेसिडेंट बने थे. एंड इट कुड बी कंसिडर एज अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस. और मंडेला ने इसको कंसिडर किया एक विक्ट्री जो सिर्फ और सिर्फ था जस्टिस के लिए. ही सेड दिस इज़ द विक्ट्री ऑफ जस्टिस ओनली, पीस एंड ह्यूमैनिटी एंड डिग्निटी. उन्होंने कहा कि ये विक्ट्री है पीस का, ह्यूमैनिटी का, जस्टिस का और डिग्निटी का. एंड दैट्स व्हाई ही वाज फीलिंग प्रिविलेज्ड एंड थैंकफुल टू अदर्स. चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आइडियल्स डज नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका के ब्राउट फ्यूचर के लिए नेल्सन मंडेला ने कौन से आइडियल सेट किए थे? एंड दैट इज आइडियल ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी. लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए, डेप्रिवेशन एंड सफरिंग, उनकी डेप्रिवेशन, उनकी सफरिंग और पेन को कम करने के लिए. ही ऑल्सो सेट द आइडियल फॉर अ सोसाइटी. उन्होंने एक सोसाइटी के लिए भी आइडियल सेट किया वेयर दे वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड और जेंडर और रेशियल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा जेंडर के या फिर रेस के या फिर दूसरे किसी रिलीजन के थ्रू. सो दिस इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, What did the military generals do? मिलिट्री के जनरल्स ने क्या किया? How did their attitude change and why? और उनका एटीट्यूड चेंज क्यों था और कैसे? The highest military generals of South African Defence Forces saluted Mandela, children. जो कुछ टाइम पहले मंडेला को एज अ प्रिजनर अरेस्ट करके लाते थे, आज वो आफ्टर प्रेसिडेंसी, उनको प्रेसिडेंट बनने के बाद उनको सैल्यूट कर रहे थे एंड प्लेज देयर लॉयलिटी, और उनकी लॉयलिटी की प्लेज ले रहे थे जो कुछ दिन पहले तक उनको सफरिंग्स और पेन देना चाहते थे. Next is which was the great significance as during apartheid era they would have arrested him. वही एरा से वो बिलोंग करते थे जब वो उनको अरेस्ट करते थे और आज वो उनके लिए लॉयलिटी का प्लेज ले रहे थे, उनको सैल्यूट कर रहे थे. द चेंज इन देयर एटीट्यूड वाज बिकॉज ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस पुट इन बाय मैनी हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका. उन लोगों के बिहेवियर में चेंज आया था क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के इतने सारे लोग और इतने सारे मार्टियर्स और हीरोज थे, उनका जो पैट्रियोटिज्म देखकर और उनका जो डिवोशन देखकर. द स्ट्रगल नॉट ओनली एंश्योर्ड द फ्रीडम ऑफ अ नेशनल स्ट्रगलर विद apartheid but brought a change in mindset of many. ये सिर्फ उन लोगों के माइंडसेट ही चेंज नहीं किया था बल्कि बाकी सारे लोगों का भी माइंडसेट इससे चेंज हुआ था कि हम स्ट्रगल और यूनिटी से सब कुछ कर सकते हैं. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Children, next question from this chapter is why were two national anthems sung? This is very important question and the answer is कि दो national anthems को क्यों गाया गया उनकी inauguration ceremony, oath taking ceremony पर? Answer is one, the auspicious occasion of the inauguration, two national anthems, one by the whites and the other by the blacks, symbolizing the equality of the black and the white were sung. Because वहाँ पर जो दो नेशनल एंथम्स को परफॉर्म किया गया, क्यों? क्योंकि वो सिंबल था कि जो ब्लैक और वाइट पीपल हैं वो बिल्कुल डिफरेंस नहीं है उन दोनों में, वो बिल्कुल इक्वल हैं. और ये सिंबल था उनकी इक्वालिटी का और उनकी एक तरह से स्ट्रगल का और उनकी पावर का कि वो सारे के सारे अब यूनाइटेड हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डज मंडेला थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट? द आंसर इज फॉर मंडेला लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट. उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन हार्ट में जो
लव है, अफेक्शन है, वो ज़्यादा अफेक्ट करता है, ज़्यादा जल्दी आता है थ्रू हेट्रेड के अलावा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन. मंडेला ने कौन सी 2 ऑब्लिगेशन को मेंशन किया इस चैप्टर में. उन्होंने मेंशन किया ऑब्लिगेशन को, द फर्स्ट वन टुवर्ड्स हिज फैमिली एंड पेरेंट्स एंड his wife and children, and the second obligation is related to the society and his country and his people. Children, next important question from NCERT section is, does Mandela think the oppressor is free? Why and why not? Mandela के according जो oppressor था वो free था या नहीं और क्यों? Mandela does not think that the oppressor is free because according to him an oppressor is a victim of hatred. मंडेला के अकॉर्डिंग जो ऑप्रेसर है वो भी विक्टिम होता है किसका, हेट्रेड का. हु इज़ बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस, जो कि अनसीन बिहाइंड के पीछे होता है नैरो माइंडेडनेस के और प्रेजुडिक्शन के. ही रियलाइज दैट बोथ द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी एंड पीस. उनका मानना था कि जो ऑप्रेसर होता है और जो अप्रेस्ड होता है वो दोनों के दोनों ही किसी न किसी स्ट्रगल के थ्रू उसके नीचे ह्यूमैनिटी और अपनी पीस को खो चुके होते हैं. सो दैट्स व्हाई दीज कंडीशंस वर देयर इन द सोसाइटी ऑफ साउथ अफ्रीका. So children, I have explained summary of the chapter with its multiple themes. Chapter is having multiple theme already. I have explained many, and we have also discussed the summary of the chapter. We have discussed some NCERT questions with some extra questions, and these are important for your upcoming board examination. So I hope you will understood and try to learn with me. And thank you for watching, and happy learning, children.